पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 1 से लेके 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमें वरदानों के विषय में बताता है। और 10 आयत में जो वरदान लिखा है उसमें लिखा, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अपने पड़ोसी को बोलो, सुनना विश्वास को पैदा करता, ध्यान से सुन और सुनना मसीह के वचनों को। आमीन। आपको हथियारों के बारे में बताया जा रहा है पिछले कुछ वीरवार से, और हमारे हथियार कौन से हैं? आत्मिक के शारीरिक। बाइबल कहती है आपको आत्मिक हथियार दिए गए ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपको गैर भाषा के बारे में बताया गया कि अगर गैर भाषा आपके पास है तो आप परमेश्वर की भाषा बोल सकते हैं। जो शैतान ने छीना आप उसे वापस ले सकते हैं। जो शैतान आपकी लाइफ पे क्लेम करता है ये मेरा है, आप उसे वापस ले सकते हैं। और जो कुछ शैतान ने पकड़ा हुआ, कब्जा किया हुआ, आप उसे छुड़ाते हो जब आप गैर भाषा में बातें करते हो। ये हमने सुना हुआ। आमीन। आत्माओं की परख के बारे में आपने सुना, हाँ या ना? जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख होती है, वो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के पीछे ये जान सकता है कि मेरी लाइफ में ये घटना हो रही है, जिससे मैं निकल रहा हूं, इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर ने इसहाक को अपने मन मुताबिक, उसकी लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई, और उसके बाप का नौकर उसके लड़की ढूंढने के लिए गया और उसने कहा कि परमेश्वर, जो कोई इस कुएं के पास लड़की आके मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, वो तेरी ओर से होगी। और बाइबल कहती वो लड़की आई और उसने इसहाक के लिए उसने पत्नी चुना और इसहाक को बताया कि ये परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल कहती फिर भी 20 साल उसकी पत्नी बांझ रही। क्यों? अगर इसहाक ये बात जानता था कि मेरा बाप, मेरी मां भी मुझे 90 साल में जन्मा था, और उसे उसकी आत्मा मालूम थी कि ये एक स्पिरिट है जिससे मुझे कवर करना है, जिससे मुझे आजाद होना है, और इसीलिए बाइबल कहती वो शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाया करता था। हालेलुया। मैदान में क्यों? उसे मालूम था ये एक स्पिरिट है, ये एक कर्स है, मुझे इससे आजाद होना है, तो मुझे परमेश्वर के नजदीक होना है। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने की कि इश्माइल को पैदा कर दिया। मैं उस पवित्रताई पे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे खड़ा रहूंगा और उस आत्मा को फॉलो नहीं करूंगा जो गलत आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, और जो सही आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, जो गलती उसने नहीं की मैं उसको अब फॉलो करूंगा। आमीन। आपको समझ आ रही कि नहीं? जब आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन के पीछे आत्माओं की परख होती है, आप समझ जाते कौन सा आत्मा काम कर रहा है। कि एक औरत में कोई कमी नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड उससे कम सुंदर औरत के साथ फंसा हुआ है, और जब वो अपने घर वालों पे ध्यान दे, उसकी नानी भी यही प्रॉब्लम में थी, उसकी मां को भी ये प्रॉब्लम रही, अब उसको ये प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम उस आत्मा में है जो आपके पीछे है। और जिस दिन आप उस आत्मा को पकड़ लेते हो, आपका हल होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम होता है कि प्रार्थना में जब जाना है तो कौन सी आत्मा को डांटना है, और जब आत्माओं की परख नहीं होती आप फंसते हो। हालेलुया। लोग गलत रिश्तों में जाते हैं क्योंकि आत्माओं की परख नहीं। अगर आत्माओं की परख हो तो आप सही रिश्ता पकड़ लोगे, सही बिजनेस पकड़ लोगे, सही लोगों को पकड़ लोगे, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आप होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस चेले को बोल रहे थे कि मैं तेरे पे कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, तू सबका प्रधान होगा, सबका तू अगुवा होगा, 5 मिनट बाद उसी चेले को बोल रहे थे, ओए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। जब उस चेले ने बोला था परमेश्वर तेरे साथ कभी ऐसा ना हो तू की क्रूस उठाए, यीशु मसीह ने कहा शैतान तो मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। आत्माओं को परखना। जब आप आत्माओं को नहीं परखेंगे हम सफर करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी सफर करेंगे। एक अच्छा फौजी भी मर जाता है अगर उसके पास हथियार ना दिए जाए तो, और एक बुरा फौजी जीत जाता है जो हथियारों के साथ लड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, निहत्था नहीं छोड़ा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि आप उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर के बाद बेस्ट कर सकें। हाँ या ना? और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहता कोई भी विश्वासी जो है, इसीलिए तो चर्चिस है। अगर आज आपने उद्धार पा लिया, आपने आज बैप्टिज्म ले लिया,
आपने लंगड़े चलते देखे, अंधों को आंखें देखी कि हाँ भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूं। आपने बैप्टिज्म लिया, उद्धार पा लिया, अब आगे क्या? अगर उद्धार पाना ही लास्ट है तो आपका काम खत्म हो चुका। फिर चर्च में हम क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती परमेश्वर ने चर्च में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट ठहराएं ताकि लोग उन्नति करें, यानी वो आत्मिक हथियारों से इक्विप्ड हों, आत्मिक हथियारों से भरें और अपनी लाइफ में जीत के साथ वापस आएं और उनको देख के दूसरे लोग भी बचाए जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए आज आप चर्च में बैठे हो, हाँ या ना? और परमेश्वर यही चाहता है कि जो चर्च का काम है, जो मिनिस्ट्री का काम है, जो सेवकों का काम है, वो ये है कि आपको उन आत्मिक हथियारों के बारे में बताना, आत्मिक अधिकारों के बारे में बताना, ताकि आप अपनी लाइफ में निहत्थे ना रहें और शैतान के हाथों से सफर ना करें। हालेलुया। 2005 में 4-5 में एक लेडीज में से जो अन्य जातियों में से आई थी, दुष्ट आत्मा निकाल के, जब मैं वापिस जा रहा था अपने काम को, उस टाइम मैं अपना काम करता था, बिजनेस में था, तो मेरा ड्राइवर जो था, दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया और बोला इस ड्राइवर को गालियां निकाल। एकदम से मुझ पे उसी दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ जिसको मैं निकाल के आया था। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अगर तू दुष्ट आत्मा की बात को सुनेगा, अपने मुंह से उसकी बातों को निकालेगा या दुष्ट आत्मा के प्रभाव में रहेगा, ये शैतान तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया? अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि। अब ये वचन मेरे लिए हथियार तब है अगर मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। आपके घर में चाकू अपने आप नहीं चलता, मोटर अपने आप नहीं चलती, आपको कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, हाँ या ना? और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने अपने मुंह से यह निकालना है कि शैतान, यह शरीर परमेश्वर का है, मैं तुझे समर्पित नहीं करूंगा, तेरी कही हुई बातें नहीं बोलूंगा, खेलूंगा नहीं, जो कुछ तू करेगा कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने अपने मुंह से निकालना शुरू किया इन सब शब्दों को, और वो शैतान कभी वापस नहीं आया। और सोचो अगर मुझे हथियारों के बारे में, वचन के बारे में मालूम ना होता तो आज मैं यही बोलता कि मैंने एक दुष्ट आत्मा निकाली थी, उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, अब मेरी लाइफ ऐसी है। जैसे बहुत सारे विश्वासी आज कहते हैं कि जब से मैंने ये काम किया था मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं उठे। आपको अपने आत्मिक हथियारों का यूज करना है, एक जेलसी, एक पवित्र जेलसी के साथ, और आप देखेंगे शैतान को घुटना टेकते हुए। और आपका आमीन छोटा चर्च। मैंने कहा आप शैतान को घुटना टेकते हुए देखने वाले हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हथियार आपको दिए गए आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए, हाँ या ना? और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान किसका? आपका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियारों से रहित नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें हथियार देता हूं ताकि तुम उनका इस्तेमाल कर सको और शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। आमीन। और आप जानते हो कि अगर आप पाप में हो तो आप इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप तैयार नहीं हो तो आप इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको तौबा की जरूरत पड़ेगी पहले, और आपको पापों को छोड़ना होगा ताकि आप इन वेपन्स का इस्तेमाल कर सको। पवित्रता ही आपका लाइसेंस है। कोई भी बंदूक रख सकता है लेकिन लाइसेंस चाहिए उसके लिए। पवित्रता ही आपका क्या है? यह आपका आत्मिक लाइसेंस है, आपके आत्मिक हथियारों को यूज करने के लिए। बिना पवित्रताई के इन हथियारों को यूज करना इल्लीगल है और परमेश्वर के सामने सही नहीं। हालेलुया। पवित्रताई आपका क्या है? लाइसेंस है इन हथियारों को यूज करने के लिए। आप सफर नहीं करेंगे, गरीबी के श्राप आप पे नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा आप सफर नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, श्रापों के नीचे नहीं रहेंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आत्माओं की परख, गैर भाषा, और बाइबल कहती किसी को गैर भाषाओं का अर्थ बताना। अब आपको लगता है कि मुझे इस वरदान की जरूरत नहीं। यूसुफ जब जेल में था उसके पास 2 बंदे आए, एक पिलाने वाले का प्रधान, यानी किचन में जो राजा के 2 बंदे होते थे, एक ड्रिंक्स को देखने वाला, एक फूड को देखने वाला।
एक देता था स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, पानी, सब कुछ अच्छा है। एक देता था खाना, रोटी, मीट, पनीर, सब अच्छा है। दो प्रधान, दो हेड होते थे, और बाइबल कहती है दोनों हेड जेल में गए क्योंकि कुछ अपराध पकड़ा गया। जब वो जेल में थे तो वहां पे यूसुफ था, और बाइबल कहती है उन दोनों को सपना आया। और सपना क्या था? जब यूसुफ को मालूम हुआ कि ये दोनों उदास है, तो उसने कहा तुम उदास क्यों? कहता हमें एक सपना आया, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम। यूसुफ ने कहा बताओ। तो उसने कहा, कहता तीन, मैं देख रहा हूं दाख की बारी है, और उसमें 3 दाखें लगी हैं, और वो पक गई और उनका रस निकला। यूसुफ ने कहा 3 डालियों का मतलब 3 दिन है। 3 दिन के अंदर राजा तुम्हें फिर से वापिस उसी नौकरी पे रखेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा को फिर से वैसे करेगा। सुनो, दूसरे ने बताया, कहता मेरे सिर पे 3 रोटी की टोकरियां हैं और पक्षी उस रोटियों को खा रहे हैं। उसने कहा 3 दिन के अंदर राजा तुझे फांसी दे देगा और तेरी लाश को पक्षी खाएंगे, तेरे मांस को नोच के खाएंगे। और लिखा 3 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। पिलाने वाले का प्रधान, पिलाने वाला हेड फिर से वापिस नौकरी पे रखा गया और दूसरे को फांसी दे दी गई। और उसने कहा था यूसुफ ने कि जब तुम राजा के पास जाना और तुम्हारा सपना जो मैंने बताया उसका अर्थ अगर सही निकलता है, अगर तुम जानते हो कि मैंने परमेश्वर की ओर से बताया, तो तुम राजा से मेरा जिक्र करना। पर उन्होंने राजा से जिक्र नहीं किया। फिर कुछ साल, 2 साल बीतने पर बाइबल कहती है राजा को एक सपना आया कि 7 मोटी मोटी गाय नदी के तट पर घास चर रही, और उसके बाद 7 कुरूप भद्दी दिखने वाली गाय उन 7 मोटी गायों को खा जाती। और राजा को इसका अर्थ कोई नहीं बता सका। फिर यूसुफ बुलाया गया और यूसुफ ने कहा उन 7 मोटी गायों का अर्थ यह है कि 7 साल जो अगले होंगे उनमें बहुतायत की फसल होगी। और करूब गायों का मतलब यह है कि 7 साल फिर ऐसे अकाल के होंगे कि वो सब फसल को खा जाएंगे और देश की और लोगों की हानि होगी। अब कहां लिखा था 7 गायों का मतलब जो है वो 7 साल होंगे, और ये कहां लिखा था कि 3 डालियों का मतलब, दाखरस की डालियों का मतलब 3 दिन होगा? क्योंकि जो आत्मा की बातें हैं वो किसी बाइबल स्टडी में आपको सिखाई नहीं जा सकती। आप ध्यान से समझो, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब किसने बताया कि 3 डालियों का मतलब जो होगा वो 3 दिन होगा, और 7 गायों का मतलब जो होगा वो 7 साल होगा? किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने उसे बताया। और पवित्र आत्मा आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ लिंक्ड हो, अगर आप पवित्रताई में हो। क्योंकि ये वरदान जब आपकी लाइफ में आता है, आपको अपने सपनों का अर्थ मालूम होता है, किस बंदे के साथ जाना है, कौन से बिजनेस पार्टनर के साथ जाना है, कहां पे मिनिस्ट्री को रखना है, कहां पे क्या करना है, ये वरदान आपके लिए जरूरी होता है। हमें लगता है गैर भाषाओं का अर्थ बताने का मतलब यह है कि सिर्फ गैर भाषाओं का अर्थ बताना और हमारा वास्तव की जिंदगी से, ओरिजिनल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का जो ये वरदान है, ये आपको लिंक करते हैं ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको लिंक करता है ये स्वर्ग और धरती के बीच में, ये एक तार को जोड़ते हैं, और आप समझ पाते हैं कि इस धरती पे क्या होने वाला है और परमेश्वर की मर्जी क्या है, और आपको आत्मिक चीजों की समझ शुरू होती। सुनो, आप कोई बिजनेस करो या आप जॉब कर रहे हो या आप घर पे हो, ये वरदान आपको बताते हैं कि इस हफ्ते आपका पति जो फॉरेन जाने वाला है उसको नहीं जाना चाहिए। यही वरदान आपको बताते हैं कि जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो आपको इस इलाके में नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और ऐसे चिन्हों के द्वारा आपको गाइड करता है। जब यह वरदान आपकी लाइफ में काम करता है, यह इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में गलत लोग जुड़ जाएं अगर यह वरदान आपकी लाइफ में काम करता हो तो। और यह एकदम से शुरू नहीं होता। आपको लगेगा एक दिन, ओह ये मेरे को सपना आया था, ये मेरे को स्वप्न आया था, ये मेरे को अंदर से लग रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये कुछ ऐसा है, पर मैंने बात को अनसुनी कर दिया। ये स्टार्टिंग टाइम होगा, उसके आगे आप अगले लेवल पे जाओगे।
उस अगले लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल का ये वरदान आपकी लाइफ में ऑपरेट होता जाहिर होगा। किसी ने नहीं सोचा था। आज से 15 साल पहले जब मैं लोगों से मिलता था, मैं उनको बताता था कि जब ये चर्च पैदा होगी और ये जब चर्च बड़ी होगी तो लोग मुझे टीवी पर लाइव सुनेंगे, चर्चों में लाइव टीवी पर मुझे सुनेंगे। किसी को समझ नहीं आया था। सुनो, किसी को समझ नहीं आया था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। यहां तो पास्टर्स खड़े हो तो लोग नहीं जाते, पास्टर्स चर्च में तो लोग नहीं जाते, बोलते हैं जी आज तो काम है जी, आज तो ये है जी। आप बोल रहे हो कि आप टीवी पे प्रीच करोगे और लोग होंगे। और गुरदासपुर चर्च इंडिया की बिगेस्ट चर्च है, ब्रांच है, जो एक महीने में हजारों क्रॉस करके, पहली चर्च इंडिया की। और कैसे? जब ये वरदान आपकी लाइफ में काम करना शुरू करते हैं, आपको मालूम होता है कि डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। हालेलुया। और ये सिर्फ पास्टर्स को नहीं चाहिए, ये बिलीवर को चाहिए, ये ऑटो चलाने वाले बंदे को भी चाहिए और जहाज चलाने वाले पायलट को भी चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती इन्हीं वरदानों के द्वारा यूसुफ राजा के सामने प्रकट किया गया। और राजा के सामने जब उसकी बुद्धि, उसके वरदान प्रकट हुए, राजा ने कहा मेरे बाद तू होगा इस देश का प्रधानमंत्री, तू अभी। क्योंकि जब आत्मिकता आपकी लाइफ में बढ़ती, आपकी वैल्यू बढ़ती। हालेलुया। जब आत्मिक वरदान आपकी लाइफ में बढ़ते, आत्मिक समझ बढ़ती, आपकी वैल्यू इस धरती में बढ़ती। हालेलुया। और आप इमेजिन करो, ये कौन आपको बताएगा कि ये 3 डालियों का मतलब 3 दिन होगा और 7 गायों का मतलब 7 साल होगा? ये कोई आपको नहीं बता सकता अगर आप परमेश्वर के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है तो। आमीन। और जब आप परमेश्वर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, आपको आपके सपने वो नहीं होंगे जो लोगों के होते हैं। और एकदम से सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर प्यास बढ़ती जाएगी और सपनों की और गाइडेंस की ईश्वरीय अगुवाई आपको मिले और ये वरदान आपकी लाइफ में काम करते हो, आप अपने आप को होलीनेस में भी रखोगे, पवित्रताई में भी रखोगे, इन वरदानों की डिमांड भी करोगे और आपको इनका असर भी मालूम होगा ये आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। आपकी हीलिंग हो सकती है उन वरदानों से, आपके बच्चे सफल हो सकते हैं इन वरदानों से, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहेगी हमेशा। आप समझ रहे कि नहीं? और ये वरदान तब काम करेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो, नहीं तो ये वरदान काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो लिंक है वो स्पिरिचुअल है और पवित्रताई का है, अगर आप इन वरदानों को काम करते हुए देखना चाहते हो तो। और अभी ये शुरुआत है, मैंने कहा था ये अभी स्टार्टिंग है। गुरदासपुर चर्च एक हजारों लाखों में अभी हो रही है, ये स्टार्टिंग है। ये हर जगह होगा, पंजाब हर जगह होगा। और उस ग्रेस की मैं वेट कर रहा हूं और कि परमेश्वर मैनिफेस्ट करे उस ग्रेस को। आप इसे हर शहर में देखने वाले और लोग हैरान होंगे कि ये लोग एक चर्च तो सुना था, चलो गलती से शायद 40-50 हजार हो गई है ब्रांच, लेकिन दूसरी गलती से कैसी हो सकती, तीसरी कैसे हो सकती, ये 40वीं 50वीं कैसे हो सकती? ये होगा, आप देखोगे। हालेलुया। आपकी सफलता की गारंटी है अगर आप खुदावंद के वचनों पे चल रहे हैं तो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको वरदानों से रहित इसलिए नहीं रखा ताकि आप लड़ सकें, जीत सकें। क्योंकि कुछ टेस्टिमनीज, आपके कुछ पारिवारिक मेंबर आपको तभी फॉलो करते हैं जब वो आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर का एक हाथ देखते हैं। आप मानते हो कि नहीं? जब परमेश्वर का अनदेखा हाथ कुछ देखी हुई चीजों को प्रकट करेगा, वो फॉलो करेंगे आपको। इसलिए बाइबल कहती है याकूब ने अपनी पत्नियों को भेड़ बकरियों के पास बुला के बात की थी कि अभी हमको ये जगह छोड़ के जाना है। भेड़ बकरियों के पास क्यों बुलाया आपने? क्योंकि वो सब भेड़ बकरियां एक ईश्वरीय दर्शन के द्वारा, गैर भाषाओं के वरदान के द्वारा वो हासिल की गई थी। मालूम है कि नहीं? उसके बाप ने बोला था कि ये काली भेड़ें ले, काली बकरियां ले, जितने डॉट वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। ऐसा हो सकता है क्या कि बंदा कहे जी वाइफ लेनी है अमेरिका तो, हस्बैंड भी अमेरिका तो, ते न्याणे सानू अफ्रीका वर्गे चाहिए? हो सकता है क्या?
हाँ, कि बाप काला हो मां काली हो, हम कहें नहीं बच्चा हमें पूरा गोरा चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर बाइबल कहती जैसे जैसे वो बोलता गया कि अच्छा ये सारी काली और भूरी भेड़ बकरियां तेरी, जितने धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, ताकि उसको धोखा दिया जा सके। और बाइबल कहती गैर भाषा के वरदान के द्वारा वो एक सपना देखता है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो धारी वाले पैदा हो रहे हैं, और वैसा ही होता गया। और 10 बार मजदूरी बदली गई। अच्छा ये गलती हो गई, धारी वाले गलती से पैदा हो गए, अब डॉट डॉट वाले तेरी तनख्वाह होगी। अच्छा अब डॉट डॉट वाले पैदा हुए, अच्छा अब जो ऐसे 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 वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। और वैसा ही होता गया जब परमेश्वर आपके साथ हो। तो आप समझ रहे कि नहीं? आपको यह बात समझनी है कि वरदानों के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, और बिना वरदानों के चलना, बिना हथियारों के चलना एक पूरी चले चलाए युद्ध में मूर्खों के जैसे चलने वाली बात होगी। और सोचो शैतान कितना उन लोगों को धोखा दे रहा होगा जो लोग पवित्रताई में नहीं, जानबूझ के पाप में, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में वरदानों का काम करना पॉसिबल नहीं। अगर वरदान काम करेंगे भी तो एंड में उनका नुकसान होगा, क्योंकि वरदान इस बात की गारंटी नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है 100%। आप प्रभु के साथ वफादार हो, एक टाइम पे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपको वरदान मिल जाएंगे, पर उनको वफादारी के साथ यूज करते रहना ये आपकी जिम्मेवारी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे परमेश्वर हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने चंगा किया, हमने वो किया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। वरदानों का होना जरूरी है, लेकिन पवित्रताई को मेंटेन करते हुए, आत्मा की जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उनको मेंटेन करते हुए आप उन वरदानों का यूज कर सकते हो। आज के बाद होली स्पिरिट आपको गाइड करने वाला है, क्योंकि मैं आपको अपनी आत्मा में देख रहा हूं होली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा चलते हुए एक नए बिजनेस में, एक नई जॉब में, नई लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। मैं आपको एंट्री करते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा नए रिलम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष ये ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो आशीष ये बड़ी है चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको आत्मिक वरदानों को सिर्फ समझना ही नहीं, इस पे चलना भी और इसको मेंटेन भी करना है। आमीन। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रताई, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखे। और ये शुरुआत है। ये अभी 10 बाय 10 का एक रूम बने हैं, अभी बड़े बड़े हॉल बनने, किलोमीटर लंबे। हालेलुया। आप तैयार हो वफादारी के साथ चलने के लिए?
सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक मैन ऑफ गॉड में, एक सक्सेसफुल बिलीवर में देखी, वो ये, वो उसकी टेस्टिमनी नहीं है कि वो कैंसर की 4th स्टेज से आजाद, ये नहीं है, वो फेथफुल रहा है। ये चीज है वफादारी, दुखों में भी, सुखों में भी, विरोध में भी, प्रशंसा में भी, फेथफुलनेस परमेश्वर के साथ, ओबीडियंस में रहना। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, आप बेस्ट होंगे। मैंने कहा बेस्ट होंगे, आपके बच्चे बेस्ट होंगे, आपके चर्चेस बेस्ट होंगे। और आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। ये प्रभु का प्लान है आप लोगों के लिए। आप तैयार हो इस प्लान को लेने के लिए? ये परमेश्वर का प्लान, मेरा प्लान नहीं है, ये आपका प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। कहता मैं तुझे बेस्ट दूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ दूंगा, तू सिर होगा। तो क्या आप फेथफुल रहने के लिए तैयार है? वफादार रहने के लिए तैयार है? अभी यहां एक सांप आया ना, तो आपकी वफादारी सब पता चल जाएगी। हाँ, हम वफादार तभी तक हैं जब तक मुसीबत नहीं आती। हम पवित्रताई में तभी तक हैं जब तक कोई मौका नहीं मिला। और हम तब तक चोर नहीं हैं जब तक कोई मौका नहीं मिला। अगर मौका ही नहीं मिला चोरी करने का, तो आप साबित नहीं करते आप चोर नहीं। आज लोग तब तक पवित्रताई में हैं जब तक मौका नहीं मिला। जिस दिन मौका मिल गया मन मर्जी का, उस दिन खत्म है सब कुछ। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ, कि ये बंदा बड़ा वफादार है जी, अच्छा फाइनेंस में ड्यूटी दे दो, वो तब तक ही बस वफादार है, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर वो वफादार है, वो रियल वफादार है। हाँ, बंदा बड़ा पवित्रताई में है, जब तक मौका नहीं मिला उसको मौका देके देखो, अगर तब भी पवित्रताई में, तो वो रियल पवित्रताई है। बात मौका मिलने की। पोतीफर की पत्नी पकड़ के बोलती है मेरे साथ सोना पड़ेगा तुझे, भाग गया वो। उसके लिए जेल में जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने गलत इल्जाम लगा दिए, झूठा इल्जाम लगा दिया कि अपना कपड़ा मेरे पास छोड़ गया, मेरा बलात्कार करने आया था। तब भी उसने अपनी होलीनेस को छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज कुछ पवित्रताई में इसलिए क्योंकि किसी ने भाव नहीं दिया, किसी ने कोई ऑफर नहीं मारा, किसी ने कुछ दिखाया नहीं। जब वो चीज आप कवर कर लोगे और उसको क्रॉस कर लोगे, आपकी लाइफ शुरू हो जाए। तब तक मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर बड़ा खतरनाक है। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो जितना हमें दिखता है प्रेम से भरा वो है, पर वो बहुत परख और बहुत चेक करने वाला परमेश्वर। ऐसा पॉसिबल है कि आप इस बिलीवर हो और वो आपको 20 साल परखे, क्योंकि उसको अब तक आप पे भरोसा नहीं कि जिस दिन आपको मौका मिलेगा आप ठहरे रहेंगे या नहीं। एक सेवक की कलीसिया हो गई 40-50 हजार, और उस अफ्रीका के उस इलाके की सबसे बड़ी चर्च है वो। उस शहर की पॉपुलेशन 60,000 है और उसकी चर्च में 35,000 लोग। पूरे शहर में 60,000 लोग। और वो एक दिन प्रभु से कह रहा है, प्रभु ये वाली चीज मैं मांग रहा हूं, तूने मुझे क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने कहा, मैं अभी तक तुझे परख रहा हूं। कहता है, अभी तक मैं परखा जा रहा हूं, इतने दुख सहने के बाद, इतना काम करने के बाद, तो विश्वासियों का क्या हाल होगा? अगर मैं परखा जा रहा हूं तो विश्वासी कहां बैठे? आप नहीं जानते कौन सा पाप परमेश्वर शैतान को यूज करके आपके आगे कर रहा है, आपको परखने के लिए कि वो नेक्स्ट लेवल आपके लिए तैयार है या नहीं, कि आपको अभी यहीं बैठना चाहिए, दैट्स इट, जहां आप हो। और आपको मालूम नहीं कितने लोग फेल हो जाते हैं उस चैलेंज में। अगर आपने शरीर पर काबू नहीं पाया, आपने अपनी लाइफ पर काबू नहीं पाया। अगर लाइफ की हर हिस्सा काबू में चाहते हो, मन मर्जी चाहते हो, तो शरीर पे आपको काबू करना पड़ेगा। बाइबल कहती परमेश्वर लव है, प्यार है। गॉड इज एंड लव इज, ये गलत है। गॉड इज लव, ये ठीक है, पर लव इज गॉड, ये गलत है।
अमेरिका में एक बंदा कहता कि मैंने घोड़ी के साथ शादी करनी क्योंकि मुझे घोड़ी से प्यार है। तो ये लव है, तो क्या ये गॉड है? लव इज गॉड? हर लव गॉड नहीं, गॉड का एक पार्ट है, ये गॉड का एक नेचर है लव करना, पर इस लव को पूरा गॉड मत बना। आप समझ रहे कि नहीं? अब वो कह रहे नहीं जी मुझे प्यार है, प्यार खुदा है, मैंने घोड़ी के साथ शादी करनी, और उसने कोर्ट में अर्जी दी। अब आप क्या करोगे? प्यार खुदा है? उसी तरह से आजकल जो प्यार चल रहा है वो खुदा नहीं, वो शैतान है। जो खुदा वाला प्यार होगा उसमें शांति और पवित्रता ही पीछे चलेगी उसकी। अगर वो मिस कर रही तो वो शैतान है। वो आपको सबसे सुंदर क्यों ना लगे, वो शैतान है। हालेलुया। तो खुदा तो प्यार है, पर प्यार खुदा नहीं, क्योंकि अगर प्यार खुद है तो उसे घोड़ी के साथ शादी करनी चाहिए। और उसने लिख के दिया है कोर्ट में मुझे घोड़ी के साथ शादी करनी, क्योंकि प्यार खुदा है। प्यार खुदा नहीं है, खुदा प्यार है। हालेलुया। तो आज लोग तब तक चोर नहीं है जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता, तब तक व्यभिचारी नहीं जब तक उन्हें मौका नहीं मिलता। जब मौका मिल जाता है, अगर वो प्रूफ कर दें कि हाँ हम नहीं है, तो परमेश्वर उन्हें अगले लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है। और याद रखो, अगला लेवल उस तरह नहीं आता जिस तरह आप सोचते हैं कि आज मेरी कमाई 30,000 है, मुझे इस 30,000 पे 2 साल हो गए, कहां है अगला लेवल 32,000 का? वो लेवल नहीं है, वो आपको पे करेगा, चाहे आपको 20 साल बाद इकट्ठा करे। ये उसका तरीका है। आप जानते हैं कि नहीं? वो आपको पे करेगा, वो आपको देगा, आपके बच्चों बाल बच्चों समेत आपको देगा। शैतान के साथ किया गया हर सौदा घाटे में रहता है, परमेश्वर के साथ किया गया हर सौदा फायदे में रहता है। शैतान का हर सौदा मीठा क्यों ना हो, कितना भी, पर वो कड़वा ठहरेगा। हालेलुया। हमें शैतान के, उसके इन्फ्लुएंस के, उसके जो धूर्तपूर्ण है, उसमें जो चालाकी है, उससे बचना है। कि प्यार क्या है? खुदा है। ये उसकी चालाकी है। प्यार खुदा नहीं, खुदा प्यार है, पर प्यार खुदा नहीं। हालेलुया। और उसकी चालाकियों से जब बचे रहेंगे तो परमेश्वर अपनी डायरी पे लिखेगा आपकी प्रार्थनाओं को, आपको उत्तर देगा, वो आपको ऊंचा भी करेगा, वो आपको सेट भी करेगा, वो बढ़ाएगा भी, शर्मिंदगियां दूर करेगा, शैतान के अटैक्स खत्म करेगा। जो कुछ आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है वो कहता मैं सुनूंगा और उसका उत्तर दूंगा। कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसे याद रखो। आप रोज परखे जाते हैं और रोज आपकी मार्किंग होती है, आपके नंबर आते हैं हेवन में, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ाया जाता है। इमेजिन करो, आज हम 10 रुपए में अगर भूल जाएं और हम्बल ना रहे, क्या परमेश्वर आपको 11 रुपए देगा? आपका बच्चा, आपने उसको साइकिल लेके दी और वो इतनी रफ चला रहा है, इतनी रफ चला रहा है, इतना तेज चला रहा है, आप उसको स्कूटरी लेके दोगे? अगर आप लेके दोगे तो आप उसकी सौतेली मां हो, क्योंकि आपको फिक्र नहीं है उसकी। आप केयरलेस मां हो। और बाइबल कहती हमारा परमेश्वर मां से भी ज्यादा प्यार करता है। वो ऐसी कोई चीज हमें नहीं देना चाहता जिससे हमारा नुकसान हो, हम हैंडल ना कर सके। आज वही ग्रेस हमारी लाइफ पे है, उतनी ही ब्लेसिंग है जितनी हम हैंडल कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए। हालेलुया। और ये वफादारी, ये पवित्रताई और अपने टेस्ट में पास होना, ये हम्बलनेस की निशानी। हालेलुया। और जब हम्बलनेस, जब नम्रता जाती है तो ठोकर आती है। आप बढ़ने के लिए आए हो, ये प्रभु का मास्टर प्लान है। आपके बच्चों को वो वहां लेके जाना चाहता है जहां आपका खानदान नहीं गया हो।
मैं सच कह रहा हूं, ये परमेश्वर का हार्ट बता रहा हूं मैं आपको, पर उसको आपकी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि वो वहां कार्य नहीं कर सकता जहां सब कुछ बाइबल के खिलाफ होता हो। हालेलुया। संडे मैंने एक चीज खुदावन के नाम में लोगों को बताई थी कि आपके टाइट की परमेश्वर परवाह नहीं करता अगर आप पवित्रताई में नहीं हो तो। आपका टाइट काम नहीं करता आपकी लाइफ में अगर आप होलीनेस में नहीं हो तो। टाइट जो है ये एक वाचा है, ये एक कवनेंट है, ये प्रॉमिस नहीं है। परमेश्वर आपको अमीर और आशीषित करेगा, ये वाचा नहीं है, ये प्रॉमिस, ये वायदा नहीं है, ये एक वाचा है कि अगर तुम मुझे टाइट देगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। चंगाई करने का एक वायदा है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा, धर्मी का वंश, ये वायदा है, पर अमीरी का एक भी वायदा नहीं। इसलिए याकूब ने कहा था जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। पर वो 10वां हिस्सा कभी काम नहीं करेगा अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा में और पवित्रता में नहीं हो तो। आप शराब बेच रहे हो और 10वां हिस्सा चर्च में लेके आ रहे हो, वो किसी काम का नहीं, मत लेके आओ। वो 10वां हिस्सा वही काम करेगा जो आपने अंडर होलीनेस की, परमेश्वर की वफादारी की अगुवाई में दी है। आमीन। वो 10वां हिस्सा ये प्रूफ है कि आप प्रभु के साथ एक वाचा में हैं कि उसके काम के लिए या आप अपनी ब्लेसिंग के लिए। खुदाबंद का काम नहीं रुकता अगर आप टाइट देना बंद कर देंगे तो। हालेलुया। खुदाबंद को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए आज ये चर्च ब्लेस्ड है क्योंकि ये टाइट पे विश्वास करती है, वाचा पे विश्वास करती है। आमीन। और इसलिए हेवन खुला हुआ है चर्च के ऊपर और आप महसूस कर सकते हैं। और आगे आगे तो दिखेगा ऐसा कि आंख बंद करके भी दिखेगा। अब तो आंख खुल के दिख रहा है, आंख बंद करके भी दिखेगा। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। आपको आगे बढ़ना है। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। कुछ लोग सोचते हैं यार सारा हफ्ता मैं ठीक रहता हूं, पर जब मैं इस चर्च में आता हूं ना बड़ी लानतें पड़ती हैं, मार पड़ती है वहां। क्या करूं? उस कैंसर के फोड़े को काट दो, सदा के लिए आराम ले लो। क्योंकि खुदा प्यार है, पर प्यार खुदा नहीं। वो खुदा का एक छोटा सा हिस्सा है, एक प्यार, पवित्रता, दया, जेलसी, पवित्र जेलसी कि तुम मुझे अलावा किसी और को ईश्वर, ये उसके हिस्से हैं, ये उसके फीलिंग्स है, ये उसके इमोशंस हैं। पर एक इमोशन को लेके पूरा खुदा मत बना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझे आत्मिक समझ दे, मुझे आत्मा में बढ़ा। खुदावन तेरी दया मुझ पे हो। अपने हाथों को उठाओ और बोलो इन वरदानों से मुझे भर, आत्माओं की परख से, गैर भाषाओं से, गैर भाषा के वरदान, गैर भाषा का अर्थ, ये सब मुझे दे खुदावन। मुझसे बात कर सपनों के द्वारा, मुझसे बात कर दर्शनों के द्वारा, मुझसे बात कर खुदावन। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। मेरा ये बिलीव है आप इस वचन पे मनन करोगे। हाँ, आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैं तब तक पवित्रताई में हूं जब तक मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला और मुझे साबित करना है कि मैं पवित्रताई में हूं। मैं तब तक चोर नहीं हूं जब तक मौका नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला है, आज मैं साबित करूंगा मैं चोर नहीं हूं। आप नहीं जानते परमेश्वर आपको परखता है, आपको फेल पाता है और आपको मालूम भी नहीं होता। और छोटी सी चीज में आपको पास पाता है, आपको मालूम नहीं होता, पर रिजल्ट आता है बोर्ड के ऊपर। आप अपना बोर्ड रिजल्ट जरूर देखोगे, आपको मालूम होगा आप फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट पोजीशन से पास हो। हाँ, तो जब वो आज से आपको परखे, क्या करना है? वफादार रहना है। उस टाइम कोई आपको देखता नहीं। आपका बाप जॉब पे, बिजनेस में, आपकी मम्मी बर्तन धो रही, कोई आपको देख नहीं रहा। पर कौन देख रहे हैं? जिसने प्रमोशन भेजनी, जिसने आपके बॉस के हार्ट को चेंज करना है,
जिसने जो ओवरी में एग नहीं बनता, जिसने उस एग को बनाना जो दवाई नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने उस कस्टमर के दिल में डालना है कि वो आपसे मिले, उसको अगर धोखा दोगे तो नीचे वफादारी की आस मत रखना। उठाओ हाथों को, याद रखो, अगर खुदा को धोखा दिया तो इंसान क्या देंगे? क्या देंगे? अगर खुदा के साथ वफादार हो तो इंसान जो कुछ भी आपके साथ करे, आप अपने आप को परफेक्ट होता हुआ देखेंगे। कहते ना, कुब्बे दे लत मारी तो कुब्बा की हो गया। आपके लोग टांग मारेंगे और आप सीधे होंगे। आप बोलेंगे वाह वाह। आमीन। आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, रिलैक्स्ड होती जाएगी, आशीषित होती जाएगी। फ्रेंड के पीछे एंड लिखा हुआ है, हाँ, END। हर फ्रेंडशिप का एंड है। अगर उसको अपना दिल दे दोगे खुदा को, कभी एंड नहीं। वो आपके बच्चों का, पोतों का वो दोस्त बना रहेगा और कभी निराशा नहीं होगी। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस।